हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म केवल एक रात की घटना थी। वो पवित्र जन्माष्टमी की रात, वो भविष्यवाणी, वो चमत्कारी बचाव। लेकिन सच्चाई, ये कहानी सदियों पहले शुरू हुई थी। ये सिर्फ कंस का अंत नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। ये कहानी शुरू होती है दो बहनों से, दिति और अदिति, जिनकी दुश्मनी ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की तकदीर बदल दी। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी की गहराई में जाएं, आइए उस महिला के बारे में जानें जिसने इस सब की शुरुआत की। प्रतिशोध की अग्नि में ली गई दिति की प्रतिज्ञा। दिति नदी के किनारे खड़ी थी। बहते पानी में उसे सिर्फ खून दिख रहा था, उसके मारे गए बेटों का खून। दिति दक्ष प्रजापति और वीरणी की पुत्री महर्षि कश्यप की पत्नी थी। उनके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु महान असुर थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार में मार डाला था। अपने पुत्रों की मृत्यु से व्यथित दिति ने प्रतिज्ञा की कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो इंद्र का वध करेगा। उन्हें ये सब अब खत्म करना था। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो इंद्र का नाश करे। कश्यप चुप हो गए। इंद्र भी उनका पुत्र था, दिति की बहन अदिति के गर्भ से जन्मा। लेकिन दिति की आंखों में जो ज्वाला थी, उसे देखकर वह समझ गए, ये आग बुझने वाली नहीं थी। कश्यप ने उत्तर दिया, हे देवी, यह संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करनी होगी। पूर्ण संयम और पवित्रता के साथ अहिंसा का पालन करना होगा। हर नियम का पालन करना होगा। यदि तुम इस व्रत में सफल होती हो तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का वध करेगा, अन्यथा वह इंद्र का मित्र बन जाएगा। दिति ने अट्टहास की हंसी हंसते हुए कहा, उसके गर्भ से इंद्र का मित्र नहीं, उसका काल जन्मेगा। उसने इस शर्त को स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गई। इंद्र की चाल। दिति की कठोर तपस्या की खबर आग की तरह फैली। यह बात अदिति के कानों तक भी पहुंची। अदिति, जो कश्यप की दूसरी पत्नी और इंद्र की माता थी, ने यह सुना और चिंतित हो गई। उन्होंने इंद्र से कहा, पुत्र, दिति एक ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली है जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें कुछ करना होगा। इंद्र ने सोचा, यदि दिति अपनी तपस्या में सफल हो गई तो मेरा विनाश निश्चित है। मुझे उसे विफल करना होगा। इंद्र जानता था एक मां की शक्ति से टकराना आसान नहीं, लेकिन एक चूक, बस एक चूक, और पूरी कहानी बदल सकती थी। इंद्र खुद दिति के आश्रम पहुंचा, एक सेवक बनकर। उसने पास जाकर कहा, माता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे यह अवसर दें। उसने दिति की सेवा करनी शुरू की, लेकिन असली मकसद था निगरानी रखना। कहीं कोई गलती हो तो वह हमला कर सके। समय बीतता गया, पर वह अडिग रही। इंद्र के हाथ से वक्त निकलता जा रहा था, और फिर आखिरी कुछ दिन बचे थे जब दिति से चूक हो गई। एक रात अत्यधिक थकान के कारण वह बिना अपने पैर धोए सो गईं। यह उनके व्रत का उल्लंघन था और इंद्र को बस इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके दिति के गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्र से गर्भ में शिशु के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन प्रत्येक टुकड़ा जीवित रहा और रोने लगा। इंद्र ने फिर से प्रहार किया और 49 टुकड़े कर दिए, जो मरुतगण के रूप में जाने गए। दिति जाग गई और अपनी कोप की स्थिति देखकर समझ गई कि इंद्र ने छल किया है। क्रोध में उन्होंने अदिति को श्राप दिया, जैसे मैंने अपने पुत्रों का वध देखा, वैसे ही तुम भी अपने पुत्रों की मृत्यु देखोगी। श्राप का फल। दिति का श्राप काल की रेखाओं पर अंकित हो चुका था। अगले युग में अदिति ने देवकी के रूप में जन्म लिया। उसकी कोख से जन्मे पुत्र एक एक करके कंस के हाथों मारे गए, और वो बस देखती रही, बेबस, असहाय। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी श्राप ने जन्म दिया था एक और भविष्यवाणी को, क्योंकि उसकी कोख से एक और जन्म लेने वाला था, एक ऐसा पुत्र जिसे कोई मार नहीं सकता था। साक्षात भगवान श्री कृष्ण,
लेकिन यह कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। एक और धागा है, एक और कड़ी जो इस पूरी गाथा को और भी गहरा बना देगी। जब ये दो कहानियां मिलेंगी तब सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन वह कथा फिर कभी। जय श्री हरि।